पानी पर आफत, भारी सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। देश की राजधानी दिल्ली गंभीर जल संकट से परेशान है। प्रचंड गर्मी और पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता के कारण लगभग 3 करोड़ आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली को हरियाणा सरकार की तरफ से यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश से गंगा नदी से और पंजाब से भाखड़ा, नांगल और रवि ब्यास नदी से पानी मिलता रहा है। राजधानी दिल्ली को प्रतिदिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन हाल की रिपोर्ट ने राजधानी के लोगों को और भी ज्यादा डरा दिया, परेशान कर दिया, हैरान कर दिया, क्योंकि दिल्ली में भूजल स्तर इस समय काफी नीचे जा चुका है और दिल्ली के लोगों के सामने खड़ा है भारी जल संकट। कल तक दिल्ली में साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते एक बार फिर से अब जुदा हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को दिल्ली में मिली करारी हार के बाद एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ वो खड़े हो गए। आम आदमी पार्टी ने इसका जवाब विधानसभा चुनाव अब अलग लड़ने को लेकर दिया है। वहीं कांग्रेस ने पानी की किल्लत पर आम आदमी पार्टी को घेर कर यह साफ कर दिया कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस भी अकेले ही लड़ेगी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन करके पानी के संकट को लेकर नाराजगी अपनी जाहिर की है। देखिए आप। दिल्ली में जल संकट पर सियासत, अभी तक नहीं मिली राहत। कांग्रेस ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तपती गर्मी के बीच पानी का महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देश की राजधानी दिल्ली इस समय पानी की किल्लत से जूझ रही है, लेकिन सियासतदानों को पानी जैसे मुद्दे पर भी राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। दिल्ली में पानी की कमी ने लोकसभा चुनाव में साथ इलेक्शन लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें भी अलग कर दी हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। सिर पर मटके और हाथ में कांग्रेस के झंडे लेकर प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में उन्होंने मटकों को जमीन पर पटक कर फोड़ दिया। दिल्ली में बहने वाली ये वही यमुना है। जब बाढ़ के दिनों में यमुना का जलस्तर ज्यादा होता है तो दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पे आरोप लगाती है कि जानबूझकर बाढ़ का पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है। और वहीं दूसरी तरफ गर्मियों के दिनों में जब यमुना का जलस्तर कम होता है तो दिल्ली सरकार एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर यह कहते हुए आरोप लगाती है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। दोनों ही सूरतों में, चाहे पानी ज्यादा हो या कम, दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर ही आरोप लगाती है। बीजेपी भी कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। एक बड़ी पुरानी कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कमाल कर दिया कांग्रेस ने। अभी 8 रोज पहले तक हाथ में हाथ डाले जिस पार्टी के साथ चल रही थी, आज उसे उस पार्टी के कामों में भ्रष्टाचार नजर आने लगा। ये कांग्रेसी दिल्ली की जनता के बीच किस मुंह को लेके जाएंगे? अभी 8 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी की सरकार की विकास की तारीफ करते थे, ईमानदारी की तारीफ करते थे, आज उन्हें उसमें उनमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। कमाल कर दिया भाई इन्होंने। दिल्ली की जनता कभी भी जिस तरह अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को माफ नहीं करेगी, ठीक उसी तरह राहुल गांधी और दिल्ली कांग्रेस को भी माफ नहीं करेगी। मजे की बात यह है, शराब घोटाले में भी सबसे पहली चिट्ठी, सबसे पहला आरोप अजय माकन ने लगाया था। बाद में उस आरोप से भाग गए अलायंस करने के लिए। अब चुनाव लड़ लिया, हार गए, तो फिर आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। देवेंद्र यादव को अगर जरा सी भी शर्म हो
तो बजाय आरोप लगाने के वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। कुल मिलाकर कल तक दिल्ली में साथ में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते एक बार फिर अलग हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को दिल्ली में मिली करारी हार के बाद एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। दिल्ली में पिछले कई दिनों से गर्मी का पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसने दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत बढ़ा दी है। आलम यह है कि कई इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन टैंकर टाइम पर न आने के कारण लोग काफी परेशान हैं। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली जल संकट मामले पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि क्यों ना आप पर अवमानना का केस चले। दरअसल जब दिल्ली सरकार ने हिमाचल से पानी की मांग की तो साफ मना कर दिया गया, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार की बर्ताव से काफी नाराज भी दिखाई दिया, लेकिन इस सख्ती के बावजूद हिमाचल सरकार लगातार गोलमोल जवाब ही देती रही। देखिए आप। कभी हाँ कभी ना। जी हाँ, हिमाचल सरकार ने दिल्ली में जल संकट पर कुछ ऐसा ही रुख अख्तियार किया हुआ है। दिल्ली के लिए यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने पर हिमाचल प्रदेश का रुख बार बार बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार ने पहले कहा था कि उनके पास दिल्ली को देने के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी है, लेकिन 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में जब जल संकट को लेकर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार अपने पिछले बयान से पलट गई और कहा कि उनके पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताने के साथ साथ हिमाचल सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहद ही संवेदनशील मामले में गलत जवाब कोर्ट में दिया गया। इतना संवेदनशील मामले में उतना हल्का जवाब दिया गया। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि आपके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। सुप्रीम फटकार पड़ने के बाद हिमाचल सरकार को तुरंत अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उन्होंने माफी भी मांग ली। वहीं सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न लेते हुए अतिरिक्त पानी होने से इनकार कर चुके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का एक और बयान सामने आया। अब हिमाचल मुखिया कह रहे हैं कि उनके पास अतिरिक्त पानी होगा तो वो दिल्ली को क्या किसी भी राज्य को पानी देने से मना नहीं करेंगे। जो तो पानी की समस्या की बात है, हिमाचल के पास जितना भी पानी है अपने राज्य की ज़रूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता है। लेकिन जो लीगल हिच है, जैसे कि पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। नहीं, गलत जानकारी नहीं। जो समझौते के तहत हमने कहा है उस पर हमने बात की है। समझौते के तहत यमुना वाटर का जो है सिलसिला, उस मामले में उन्होंने कहा होगा। बता दें कि दिल्ली इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, लेकिन हिमाचल सरकार बार बार अपने बयान बदलकर मामले को और पेचीदा बना रही है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली जल संकट पर दिल्ली सरकार ने कई बार हरियाणा को भी जिम्मेदार ठहराया और हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही, जबकि सच्चाई यह है कि पानी की किल्लत को लेकर हिमाचल की वजह से ही बार बार हरियाणा पर आरोप लगते रहे और यही वजह है कि दिल्ली का जल संकट सियासी भंवर में बार बार फंसता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली में पेयजल संकट कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार इसके लिए लगातार हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है, ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी पेयजल संकट के लिए हरियाणा सरकार पर आक्रामक है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का दावा है कि दिल्ली में पानी की समस्या हरियाणा सरकार ने पैदा की है, क्योंकि हिमाचल सरकार पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा सरकार ने हिमाचल की तरफ से छोड़ा गया 137 क्यूसेक पानी रोक लिया है। देखिए, पानी पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये एक प्रायोजित क्रिएटेड प्रॉब्लम है हरियाणा सरकार द्वारा। दिल्ली को
दिल्ली के हिस्से का पानी मिलना चाहिए। 1050 क्यूसेक की जगह वहाँ 850 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, 200 क्यूसेक वहाँ कम किया जा रहा है। हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि अतिरिक्त पानी की जरूरत है दिल्ली को कुछ समय के लिए, क्योंकि मॉनसून डिलेड है और हिमाचल प्रदेश की सरकार वो देने को तैयार है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पानी छोड़ दिया है, हरियाणा सरकार ने वो 137 क्यूसेक भी रोक लिया है, और जो पानी दिल्ली मुनक कनाल के द्वारा आता था उसमें भी कमी कर दी है। ये गंदी राजनीति भाजपा को बंद करनी चाहिए। हरियाणा के लोग, उनसे आप पानी का ग्लास मांगेंगे और साथ में लस्सी भी देंगे। तो सुना आपने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को, जिनका मानना है कि हरियाणा सरकार हिमाचल से आ रहा पानी रोक रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार ने खुद ये बात मानी है कि उनके पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। तो जब हिमाचल के पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी है ही नहीं, तो पानी रोकने का तो सवाल ही नहीं बनता। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के इस बयान से आप बखूबी समझ सकते हैं कि कैसे विपक्षी दल पानी के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। वहीं पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली के विपक्षी नेता लगातार हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने विपक्ष को घमंडिया गठबंधन बताया और कहा कि इन लोगों को सही से इस्तेमाल और सप्लाई करना नहीं आता है, बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए आरोप लगाते हैं। देखिए, वो झूठ बोलते हैं, वो सारा का सारा घमंडिया गठबंधन के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। पिछली बार भी वो कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी, और अब भी कभी तो वो बोलते हैं कि भाई हमें आप पानी दे दें। हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, जितना हमारा एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, उससे सोया पानी देने का काम दिल्ली को कर रहे हैं। परंतु दिल्ली के जो नेता हैं अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा कदम 10 वर्षों के अंदर नहीं उठाया जिससे इस समस्या से हम निपट सके। उनके ना तो वहां पर जो पानी इकट्ठा करने का उनकी सफाई है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है, वो तो खाली वाहवाही लूटने का काम करते हैं, परंतु उनकी व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं उन्होंने किया है, ना कोई काम किया है। वो उनकी व्यवस्था के लिए काम करें, लोगों को दिखाएं कि जितना पानी हमारे पास भी जितना पानी है उसी के अंदर काम चला रहे हैं, वो भी उसी पानी के अंदर इतना पानी पर्याप्त दिल्ली को दिया जा रहा है, परंतु उनका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं है। वो अपने सिस्टम को ठीक करें। वहीं पलटवार में हरियाणा भी दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हरियाणा के सिंचाई राज्य मंत्री अभय सिंह यादव का दावा है कि दिल्ली को हरियाणा सरकार पूरा पानी दे रही है। पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका हक है उससे ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं। हम शुरू से इस बात के प्रति जागरूक हैं कि नेशनल कैपिटल में किसी तरह की पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की अव्यवस्था ना फैले। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पानी उनको पूरा दिया जाए, और वो उस पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। अगर हमारा पूरा पानी देने के बाद भी उनको पानी की कमी महसूस होती है, तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ, हमारा स्टैंड यही रहेगा कि वो अपने अंदर के मैनेजमेंट को देखें कि कहाँ कमी है। पानी की कमी नहीं है। साफ बात है कि हरियाणा के पास जब हिमाचल से पानी ही नहीं आ रहा, तो वो आगे दिल्ली को कैसे पानी देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिमाचल के अतिरिक्त पानी के लिए हरियाणा पानी दिल्ली जाने के लिए रास्ता दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना बोर्ड को एक बैठक करके दिल्ली के जल संकट को सुलझाने का सुझाव दिया है, लेकिन ये मुद्दा तभी सुलझ सकता है जब विपक्षी दल राजनीति के बजाय समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। दिल्ली में लोग बूंद बूंद की पानी के लिए परेशान हैं, लोग तरस रहे हैं। यमुना नदी में लगातार जलस्तर की कमी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शासन, प्रशासन, सरकार सभी के सामने पानी को लेकर काफी दिक्कतें हैं और सभी के हाथ पांव फूलने लगे हैं। दिल्ली का जल संकट कोई आज का नहीं है, ये 3 दशक से भी ज्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। देखिए आप। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट। राजधानी में रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की कमी। जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हिमाचल ने दिल्ली को पानी देने से किया इनकार। आखिर दिल्ली को कैसे मिलेगा पानी? दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। राजधानी में इस समय रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की कमी हो रही है। जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है।
हिमाचल सरकार ने दिल्ली को पानी देने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यमुना नदी में लगातार जलस्तर की कमी से लोग परेशान हैं। यमुना नदी में लगातार पड़ रही भयंकर गर्मी के चलते जलस्तर भी घटने लगा है। इन दिनों 3000 क्यूसेक पानी हथिनीकुंड बैराज पर बह रहा है। यमुना नदी में लगातार 352 क्यूसेक पानी सप्लाई। वेस्टर्न यमुना कैनाल के जरिए पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट। दिल्ली का जल संकट मामला करीब 3 दशक से भी पुराना। उत्तराखंड में टिहरी डैम के जरिए दिल्ली को मिलता है पानी। वहीं यूपी में ऊपरी गंगा नहर के जरिए रोजाना 470 क्यूसेक पानी मिलता है। हरियाणा के उत्तरी छोर पर यमुनानगर में यमुना नदी पर स्थित हथिनीकुंड बैराज कई सालों से कम और ज्यादा पानी को लेकर चर्चाओं में है। मानसून सीजन में ज्यादा पानी आने पर दिल्ली बाढ़ की चपेट में आ जाता है और गर्मी के सीजन में पानी कम होने पर दिल्ली पानी के लिए त्राही त्राही करने लगता है। इन दिनों भी हथिनीकुंड बैराज को लेकर खूब राजनीति हो रही है। दिल्ली वासी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली को पानी नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर यमुना नदी यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज पर धरातल पर पहुंचती है। पानी को डाइवर्ट करने के लिए बैराज बनाया गया है। यहाँ पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता। पानी तो अब की बार जैसे बरसात हुई ना, वैसे उस हिसाब से ठीक रहा। पहले कई सालों में, पिछले सालों में जैसे 2020 में बिल्कुल ही फ्लड नहीं बना था तो पानी बहुत कम रहा। अब की बार तो अच्छे फ्लड बने तो उस हिसाब से पानी भी अब तक बढ़िया ही रहा हमारे पास। चलो पानी अप डाउन तो होता रहा। जैसे ज़्यादा गर्मी बढ़ी तो बर्फ़ घुड़ी तो बर्फ़ के घुलने से पानी कुछ टाइम बढ़ा जाते, फिर अब पानी फिर ठीक से ही है। मतलब उतना तो नहीं ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है पानी अभी भी। दिल्ली की तरफ यहाँ से तो जो WJC है, यहाँ से कोई अलग नहर नहीं दिल्ली के लिए निकाली गई। हम तो यहाँ से दे रहे हैं पानी WJC के थ्रू, आगे मुड़क से लेते हैं। वो जमुना के लिए जमुना से ही छूट जाता है, पर अब हमारे पास यहाँ नीचे काम चल रहा है, वो मेंटेनेंस पे काम है। वो मैं यहीं से जस्ट नीचे RD 900 800 मीटर से जमुना को पानी दे रखे हैं 352। आपको बता दें कि बीते साल जब मानसून सीजन में 3,59,000 क्यूसेक पानी बैराज पर दर्ज किया गया और यह दिल्ली में पहुंचकर तबाही मचा दिया था, जिसका जिम्मेदार भी दिल्ली ने हरियाणा को ही ठहराया था। और इस बारे में हरियाणा सरकार ने उन्हें जवाब भी दिया था कि बैराज पर पानी रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। अब फिर यमुना नदी में पानी कम होने पर हरियाणा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हथिनीकुंड बैराज पर जाकर हमारे संवाददाता ने जायजा भी लिया, देखिए आप। हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी उत्तराखंड और हिमाचल की पहाड़ियों से निकलकर धरातल पर पहुंचती है। इस वक्त हम खड़े हैं हथिनीकुंड बैराज पर, जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। मानसूनी सीजन में यहां से बरसाती पानी ज्यादा आने पर दिल्ली में बाढ़ का खतरा बन जाता है। तो वहीं इन दिनों भी लगातार हथिनीकुंड बैराज सुर्खियों में बना हुआ है। दिल्ली लगातार कह रहा है कि हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली को पानी डाइवर्ट नहीं किया जा रहा। इस वक्त हम हथिनीकुंड बैराज की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त यमुना नदी में हथिनीकुंड बैराज पर कितना कम पानी है कि आप देख सकते हैं, जो टापू बीच में नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त करीब 3000 क्यूसेक पानी जो है बह रहा है। और ये जो पानी है WJC के जरिए दिल्ली की तरफ, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस WJC नहर के जरिए जो है दिल्ली की तरफ जो पीने के पानी की सप्लाई की जाती है उसमें डाइवर्ट किया जा रहा है। दिल्ली की जल मंत्री ने हरियाणा पर कई बार आरोप लगाए, जबकि दिल्ली को पानी की आपूर्ति वजीराबाद से होती है। दिल्ली में जल संकट के कुछ और भी कारण रहे हैं। राजधानी में पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड के पास है, जिसे दिल्ली सरकार को समझना पड़ेगा। पानी जो है लगातार दिल्ली की तरफ बह रहा है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दिल्ली की टीमें जो है यहाँ पर कई दिन तक डेरा डाले रही थी, जिसके बाद जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी दौरा किया था, जहाँ से जो है उन्हें हिमाचल ने जो है पानी देने से जो है उनको जो है पानी की स्थिति बताई थी। और हथिनीकुंड बैराज पर जो पानी पहुंचता है उसकी भी स्थिति उन्होंने यहाँ पर अच्छे से देखी थी। फिलहाल जो हथिनीकुंड बैराज की स्थिति है वो कुछ ही दिनों में जैसे ही मानसून यहाँ पर पहुंचेगा वो दोबारा से बदल जाएगी। हालांकि गर्मी में पानी जरूर कम हो रहा है। सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार। दिल्ली को हरियाणा हिमाचल ही नहीं बल्कि दिल्ली को 5 राज्यों से 90% पीने का पानी मिलता है। लेकिन इस समय राजधानी में रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की कमी है। जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस पानी की आफत के बीच आइए जानते हैं दिल्ली को कैसे और कहां से मिलता है पानी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पानी को तरस रही है। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दिल्ली को पानी की सप्लाई करने में केवल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है। हालांकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब भी दिल्ली को पानी की सप्लाई करते हैं। 5 राज्य मिलकर दिल्ली में 90% पीने के पानी की सप्लाई करते हैं। यहाँ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का पानी पहुँचता है। पंजाब से भाखरा नांगल बांध के जरिए यहाँ पानी पहुँचता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गंगा नदी और उत्तराखंड में टिहरी डैम के जरिए दिल्ली को पानी मिलता है। हरियाणा की तरफ से यमुना के जरिए पानी पहुँचता है। राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर के जरिए रोजाना 470 क्यूसेक पानी मिलता है। वहीं यमुना और रावी ब्यास नदियों से शहर को 1049 क्यूसेक पानी की आपूर्ति होती है। दिल्ली जल बोर्ड भी यमुना से पानी लेता है। दिल्ली की पानी की सप्लाई यमुना, ऊपरी गंगा नहर, भाखड़ा स्टोरेज और जमीनी पानी से होती है। राजधानी अपनी जरूरत का 41% पानी यमुना, 27% पानी ऊपरी गंगा नहर, 24% पानी भाखड़ा स्टोरेज और 9% ट्यूबवेल से करती है। काबिले गौर है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की नदियां या तो सूख चुकी हैं या फिर उनका पानी पीने लायक नहीं बचा है। जल प्रदूषण अपने चरम पर पहुंचने के कारण पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए राजधानी को पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होना पड़ रहा है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। कुल मिलाकर दिल्ली में जल संकट इस समय परेशानी का सबब बना हुआ है। चाहे हम बात करें दिल्ली सरकार की या फिर हरियाणा या फिर हिमाचल, चाहे जिन राज्यों से दिल्ली में पीने का पानी आता है। ऐसे में दिल्ली सरकार दिल्ली की आवाम को, दिल्ली की जनता को इस जल संकट से उबारेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।